हेलो टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एम्स CRE 2025 की चॉइस फिलिंग है कोड 22 के लिए, दैट इज़ फॉर रेडियोग्राफर्स एंड जूनियर रेडियोग्राफर्स के लिए आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, बस उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स को डिप्लोमा और बैचलर्स वाला, कि बैचलर्स वाली ESIC के लिए एलिजिबल है या नहीं, ये भी हम हमारी इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जिन स्टूडेंट्स के पास सिर्फ डिप्लोमा है, ओनली डिप्लोमा ऑफ 2 ईयर्स, वो सिर्फ ESIC जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये जिस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ उसी अकॉर्डिंग आपको आगे ऑप्शंस क्लिक करके आगे चॉइस फिलिंग करनी है। जो जिनके पास सिर्फ डिप्लोमा है 2 ईयर कोर्स, वो सिर्फ ESIC जूनियर रेडियोग्राफर के लिए अवेलेबल है। जिनके पास डिप्लोमा है विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, एक साल के एक्सपीरियंस के साथ जिसके पास डिप्लोमा है, वो ESIC जूनियर रेडियोग्राफर प्लस रेडियोग्राफर ESIC में ही, ठीक है, वो ESIC के जूनियर रेडियोग्राफर प्लस रेडियोग्राफर दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब जिनके पास डिप्लोमा है विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, वो एलिजिबल है एम्स के लिए। ठीक है, क्लियर है डिप्लोमा वालों को कि जिनके पास सिर्फ डिप्लोमा है 2 साल का, वो जूनियर ESIC जूनियर रेडियोग्राफर के लिए एलिजिबल है। जिनके पास 1 साल का डिप्लोमा है वो ESIC में जूनियर रेडियोग्राफर प्लस रेडियोग्राफर दोनों के लिए एलिजिबल है। और जिनके पास डिप्लोमा है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो एम्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो अब करते हैं हम बैचलर्स वालों की बात। जिनके पास बैचलर्स डिग्री है 3 साल का ग्रेजुएशन, डिप्लोमा की जहाँ हम बात कर रहे थे वो था 2 ईयर्स का। ठीक है, जिनके पास डिप्लोमा है 2 साल का, ये उनके लिए था। और अब हम बात कर रहे हैं बैचलर्स डिग्री के। जिनके पास 3 साल की बैचलर डिग्री है वो एलिजिबल है एम्स के लिए और ESIC में जूनियर रेडियोग्राफर के लिए। ठीक है, अब जो भी ऐसे स्टूडेंट है जिनका क्वेश्चन था कि हमारे पास बैचलर्स है तो क्या हम ESIC में जूनियर रेडियोग्राफर के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो बता देते हैं, बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हो जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए। और जिनका क्वेश्चन था कि भाई सिर्फ BSc अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एम्स ऑप्शंस में खुल रहे हैं। ठीक है, ESIC नहीं खुल रहे हैं, तो इस केस के अंदर आपको डिप्लोमा भी सेलेक्ट करना है। ठीक है, 3 इयर्स वाला BSc भी सेलेक्ट करना है और 2 इयर्स का डिप्लोमा भी सेलेक्ट करना है, तब आपके ये ESIC के सारे जूनियर रेडियोग्राफर वाले जो पोस्ट है वो ओपन होगी। ठीक है, और ये भी क्लियर कर देती हूँ, CRE 2024 में जितने भी बैचलर्स वाले थे और जिनको जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट अलॉट हुई थी, उनको एलिजिबल माना है। और उसका रीज़न ये है कि दे आर आस्किंग फॉर डिप्लोमा, और उन्होंने ESIC ने अपनी ऑफिशियल साइट की एक PDF में डाल रखा था, दे वांट डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशन। और ये एक तरीके से क्या है, एलिजिबिलिटी, या फिर अगर एक वर्ड और अगर एम्स ने नोटिफिकेशन में ऐड कर देता मिनिमम एलिजिबिलिटी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो एलिजिबिलिटी है, बैचलर्स आपकी हायर एजुकेशन डिग्री है तो इसको कोई
डिक्लाइन नहीं कर सकता, और ESIC वाले तो डिक्लाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जिनको भी डाउट था कि क्यों नहीं खुल रही है, तो वो बिल्कुल डिप्लोमा वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट करे, फिर आपके ESIC की जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट भी खुलेगी और जो एम्स वाली है वो भी खुलेगी। ठीक है, और अगर भाई किसी का ऐसा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ है, नहीं हो पा रहा है, ट्रस्ट के एलिजिबल है, तो एक बात सुनो, अगर आप सिर्फ BSc भरते हो तो आपके सिर्फ एम्स खुलेगी। ठीक है, और अगर आप डिप्लोमा वाला ऑप्शन भी चूज़ करते हो तो आपके एम्स प्लस ESIC दोनों खुलेगी। तो आप इस केस में भी क्या करोगे, आई नो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट तो पहले भरेंगे नहीं, क्योंकि सैलरी में बिल्कुल आधी आधी डिफरेंस है। ठीक है, अपोजिट ही है सैलरी दोनों की। ठीक है, अच्छा खासा डिफरेंस है, तो आप सबसे पहले सारे एम्स फिल करोगे। ठीक है, देन यू विल फिल ESIC फॉर जूनियर रेडियोग्राफर पोस्ट। अब मान लो जस्ट सपोज़ कि आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ नहीं किया है, अब आपके सिर्फ एम्स खुले हैं, आपको एम्स मिला तो ठीक, और बाकी कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं तो आपको एम्स नहीं भी मिला तो आपको ESIC जूनियर रेडियोग्राफर मिल सकता है। ठीक है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, या तो एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इसमें अगर आपको एम्स नहीं मिला, क्योंकि सबसे पहले आपने सारे एम्स फिल करे हैं, अगर आपको एम्स नहीं मिला देन यू विल गेट ESIC जूनियर रेडियोग्राफर। ठीक है, फिर आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको पता पड़ ही जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट आपके पास चांस तो है इधर फाइट करने का, यहाँ पे तो आपने वो ही छोड़ दिया। ठीक है, देन आई एम अगेन सजेस्टिंग आपको दोनों ऑप्शन भरने हैं, डिप्लोमा वाले भी भरने हैं, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर ESIC जूनियर रेडियोग्राफर। जिन्होंने अब तक नहीं करे थे पहले वाले में, फॉर्म फिल करते वक्त ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किए थे, कोई इशू नहीं है, अभी वो ऑप्शन एक्टिव है, आप उस पर क्लिक करो, ESIC वाली जूनियर रेडियोग्राफर वाली पोस्ट खुलेगी और उनको चूज़ करो एंड आपको अलॉट भी होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जिनके पास बैचलर्स प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस है। ठीक है, मतलब बैचलर्स भी है और बैचलर्स के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो वो ESIC में रेडियोग्राफर के लिए भी एलिजिबल है। अब जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो ये पूछ रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स मेरी प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने मेरिट लिस्ट के बारे में डिस्कस किया और सीट एलोकेशन की वीडियो डाली है, कि भाई अगर किसी ने बैचलर्स कर लिया 3 साल का, 3 इयर्स का बैचलर कर लिया, तो वो रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है क्या? तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ 3 साल के बैचलर से आप रेडियोग्राफर की ESIC में पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, ये गलती मत कर देना। ठीक है, ये गलती से भी मत कर देना। अगर गलती से आपको रेडियोग्राफर अलॉट हो गया और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप वहाँ पे डिसक्वालीफाई हो जाओगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हटा देंगे और आप जूनियर रेडियोग्राफर के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, तो जिन्होंने बैचलर्स में 3 साल की बैचलर्स करी है, 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, वो रेडियोग्राफर वाले पोस्ट फिल नहीं करेगा। ठीक है, उसको जहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन है वो चूज़ ही नहीं करना है। ठीक है, जिनके पास बैचलर्स प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है वो ही एलिजिबल होंगे ESIC रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए। सिर्फ बैचलर्स वाले रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सिर्फ जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नो एक्सपीरियंस, नो, मतलब जहाँ भी एक्सपीरियंस है वहाँ एक्सपीरियंस चाहिए आपको, फिर चाहे आपने बैचलर्स करी हो या फिर आपने डिप्लोमा किया हो। ठीक है, तो ये जो सारे ऑप्शन जब आप चॉइस फिलिंग पे जाओगे तब आपको सेट दिखेंगे। ठीक है, तो आपको सेट को इस अकॉर्डिंग ही फिल करना है जो मैंने बताया। जिनके पास सिर्फ 2 साल का डिप्लोमा है वो उसको टिक करेगा, जिसके पास 2 साल के डिप्लोमा के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है वो टिक करेगा, जिसके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो टिक करेगा। जो बैचलर्स वाले हैं, ठीक है, जो बैचलर्स वाले हैं वो क्या करेंगे, बैचलर्स वाला भी सेट चूज़ करेंगे और इसी के साथ डिप्लोमा वाला भी सेट चूज़ करेंगे, बिना एक्सपीरियंस वाला। ठीक है, बिना एक्सपीरियंस वाला सिर्फ डिप्लोमा वाला। ठीक है, डिप्लोमा जो 2 इयर्स कोर्स लिख रहा है सिर्फ वो, एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। ये आप सेलेक्ट करोगे तो आप जूनियर रेडियोग्राफर वाली सारी पोस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, और जिनके पास बैचलर्स वालों के पास एक्सपीरियंस है 1 साल का,
तो वो वाला ऑप्शन सेट चूज़ करेंगे। तो आपका फर्स्ट स्टेप यही है चॉइस फिलिंग का, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको करेक्ट सेट चूज़ करने हैं। जब आप वो करेक्ट सेट चूज़ करोगे फिर आगे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। किस अकॉर्डिंग करनी है चॉइस फिलिंग? अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, मतलब कि अगर आपको प्रेफरेंस कौन से एम्स को या फिर कौन से हॉस्पिटल को, कौन सी जगह को प्रेफरेंस देनी है, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस यू विल अलॉट द पर्टिकुलर हॉस्पिटल, ठीक है। क्लियर है? ओके, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर फर्दर प्रोसीजर। और बहुत ही अच्छे से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। स्टिल आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको अच्छे से रिप्लाई दिया है। ये एक मोस्ट डाउट था तो मैंने उस पर भी वीडियो बना दी है। और किसी भी तरीके का डाउट है और भी किस ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। Kindly like, share and subscribe the channel.